अगर पूछा जाए प्रेम क्या है, तो शायद जवाब होगा किसी के लिए खुशी, तो किसी के लिए अपनापन, या किसी को पाने की इच्छा, या फिर एक आकर्षण। सभी के लिए प्रेम शब्द का अर्थ अलग अलग है और प्रेम की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं, और शायद हर परिभाषा अपने में सही भी हो। इसीलिए हमारे सामने जहाँ राधा कृष्ण, मीरा का प्रेम, हीर रांझा, सोनी महिवाल जैसी प्रेम कहानियाँ भी हैं, ऐसी ही एक प्रेम कहानी हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में कई वर्षों से गूंज रही है। पहाड़ों की सुंदर वादियों में एक प्रेम कथा ऐसी भी थी जिसमें एक राजा था और वह जिससे प्रेम करते थे वह एक गांव की सामान्य कन्या थी। अपने प्रेम के लिए किए गए संघर्ष के चलते यह प्रेम कथा एक अमर प्रेम कथा बन गई और ये आज भी उत्तराखंड के गीतों में सुनी जा सकती है। मैं बात कर रही हूँ राजुला मालूशाही की। राजुला मालूशाही यह उत्तराखंड और उत्तराखंड में रहने वालों के दिल में बसने वाली प्रेम कथा एक आम प्रेम कथा नहीं है। यह पहाड़ की संस्कृति में रची बसी कहानी है और इस कहानी से हमें उस समय प्रेम के लिए त्याग, समर्पण, धैर्य और निस्वार्थ भाव का पता चलता है, जबकि आज के दौर में प्रेम केवल पा लेने की चाह और भौतिकवाद में सिमटकर रह गया है। कमला देवी। कमला देवी वह गायिका है जिन्होंने राजुला मालूशाही की प्रेम कथा को स्वरबद्ध किया है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील स्थित लखनी गांव की रहने वाली कमला देवी के कंठ में साक्षात सरस्वती मां निवास करती हैं। राजुला मालूशाही जिसका मुझे बहुत शौक रहा, तो मैं इसको राजुला मालूशाही गाती हूँ, इसके साथ हुड़का भी खुद बजाती हूँ। तो ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। कमला देवी उत्तराखंड की जागर गायिका हैं, इसीलिए उन्हें जागर गायिका के नाम से भी जाना जाता है। कमला देवी का बचपन भी सामान्य बच्चों की तरह ही बीता। कमला देवी को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था और यह गुण उन्हें विरासत में अपने पिताजी से मिला और उन्होंने भी इस धरोहर को संजोकर रखा। उनके पिताजी बचपन से ही उन्हें राजुला मालूशाही की प्रेम कथा गाने के रूप में सुनाते थे और वह भी अक्सर इन गीतों को गुनगुनाती थी, जिसकी वजह से उन्हें यह कथा कंठस्थ हो गई। कमला देवी को न्योली, छपेली, राजुला मालूशाही, हुड़की बोल आदि गीतों को गाने का शौक था और जब वह अपनी सहेलियों के साथ पशुओं को चराने जंगल जाती थी तो वह इन गीतों को गुनगुनाती थी और अपनी सहेलियों को भी सुनाती थी। समय के साथ उन्हें स्टेज प्रोग्राम मिलने लगे। पहाड़ की वह प्रेम कथा जो वर्षों से केवल लोकगीतों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुंची है, उस प्रेम कथा को अब फिर से एक नया जीवन मिला है और इस कथा को वेस्टर्न फ्यूजन के साथ कॉक स्टूडियो ने रिलीज़ किया है सोनचढ़ी के नाम से। कॉक स्टूडियो ने देश के कई गायकों को पहचान दी है। अब देवभूमि उत्तराखंड के ग्रामीण परिवेश में रहने वाली एक ऐसी लोक गायिका जिनका लंबा करियर तो है लेकिन उतनी अधिक पहचान नहीं मिली जितनी कि उन्हें मिलनी चाहिए थी। ऐसी गायिका का कॉक स्टूडियो में मौका मिलना पहाड़ के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। इस गीत में कमला देवी के साथ बॉलीवुड की सिंगर नेहा कक्कड़ और दिग्विजय परिहार ने भी अपनी आवाज़ दी है। कमला देवी के ऊंचे स्वर व ठेठ पहाड़ी अंदाज ने लोगों का खूब दिल जीत लिया है। कमला देवी एक सामान्य परिवार से है, परंतु पहाड़ की साधारण परिवार की महिला का कॉक स्टूडियो तक पहुंचने का सफ़र हर किसी को प्रेरित कर रहा है।